नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्वालियर हाईकोर्ट मूर्ति विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश BR गवई ने अंबेडकर और संविधान को लेकर बेहद बड़ी बात कही। दोस्तों, देश की सर्वोच्च अदालत के मुखिया चीफ जस्टिस BR गवई ने शनिवार को नागपुर में संविधान प्रस्तावना पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर CJI ने मोदी सरकार की तारीफ की और कहा कि आर्टिकल 370 जो 1950 की नेहरू सरकार को बेनकाब करता है, और कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह संविधान की मंशा अनुसार एवं अंबेडकर के सहमत होकर दिया है। अंबेडकर आर्टिकल 370 के खिलाफ और आर्टिकल 370 अंबेडकर विचारधारा के खिलाफ था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज संविधान प्रस्तावना पार्क का उद्घाटन करने और एक लॉ कॉलेज में अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के लिए नागपुर में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तत्कालीन CJI DY चंद्रचूड़ को याद किया और कहा CJI चंद्रचूड़ के साथ सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। दोस्तों, आपको बता दें, CJI BR गवई यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जब संसद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया और इसके खिलाफ चुनौती हमारे सामने आई, तो सुनवाई के दौरान मैंने डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का हवाला दिया था और कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार का एक संविधान है जो बहुत सीमित विषयों पर शासन करता है और हर राज्य का अपना संविधान भी है जिसका दायरा अधिक है। दोस्तों, गवई ने आगे कहा कि मैं मोदी के एक संविधान एक विधान से सहमत हूं, संविधान को बड़ा मानता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक देश को एकजुट रखने के लिए एक ही विधान की जरूरत है। हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले एक राज्य के लिए अलग संविधान को अंबेडकर की दृष्टि और सोच के अनुरूप नकारा है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से संसद के फैसले को बरकरार रखा था ताकि देश केवल एक संविधान से संचालित हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि भले ही हमारा संविधान संघीय है, लेकिन यह अमेरिका जैसा नहीं है। यह संघीय होने के साथ साथ एकात्मक भी है। कई लोगों ने आरोप लगाया था कि संविधान अत्यधिक केंद्रीकरण प्रदान करता है और युद्ध के समय देश एकजुट नहीं रह सकता। बाबा साहेब ने इसका दृढ़ता से जवाब दिया था। दोस्तों, आज पहली बार CJI खुलकर बोले। उन्होंने कहा संविधान ना तो अत्यधिक केंद्रीकृत है और ना ही अत्यधिक संघीय, सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयुक्त है। उन्होंने देश को आश्वस्त किया है कि संविधान युद्ध और शांति दोनों समय में देश को एकजुट रखेगा। दोस्तों, 35 मिनट के भाषण में मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि आज खुशी होती है जब संविधान की 75 साल की यात्रा पूरी कर चुका है। भारत विकासशील संपन्न है। पड़ोसी देशों की स्थिति कैसी है जग जाहिर है, चाहे वह पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो। जब भी हमारा देश चुनौतियों या संकटों का सामना करता है, पर हम मजबूती से एक साथ एकजुट खड़े रहते हैं। दोस्तों, CJI ने संविधान निर्माण में अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करते हुए अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा बताते हुए लागू करने योग्य अधिकारों पर उनके जोर को याद किया। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, बाबा साहेब ने कहा था कि अगर उन्हें लागू करने के लिए कोई उपाय नहीं है तो अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज हम संविधान में अनुच्छेद 32 देखते हैं, जिसे हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उपाय का अधिकार कहते हैं, जिसे सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया जा सकता है, जिसकी जड़ 17 दिसंबर 1946 को अंबेडकर के भाषण में निहित है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जिस तरह से आज अंबेडकर और संविधान के लिए बात कही, उस पर आप सभी का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले बुलेटिन में नई अपडेट खबर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।